कॉम्बिनेशन, परमुटेशन हमने लास्ट से किया और अब हम आए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन। सवाल ये है जी आपसे, लास्ट दिन मैंने आपको ये मैं बता के गया था कि अगर अरेंजमेंट या परमुटेशन टोटली डिफरेंट चीज है, वहां हम ये चीज जानते हैं कि हम कितनी चीजों से अरेंज कर पाएंगे आगे पीछे शिफ्ट करके। यहां अरेंजमेंट नहीं करनी है, यहां पे सिलेक्शन करनी है, चूज करना है। एग्जांपल दूं आपको मैं, आप इतना तो जानते हैं कि भारत देश में वर्ल्ड कप है अक्टूबर के महीने में, तो भारत देश में हर टीम आएगी अपने 15-15 प्लेयर्स लेके। 15 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से फिर कोच पे डिपेंड करता है कि कौन से 11 खिलाने हैं। 11 खिलाए जाते हैं। अब कोच को मैं ये सवाल पूछूं ना कि कोच को 15 प्लेयर्स दे दिए हुए हैं, सिलेक्शन हो चुकी है 15 प्लेयर्स की, लेकिन टीम में खिलाने के लिए 15 में से आपको सेलेक्ट करने हैं 11। तो मैं पूछूं उससे कि तेरे पास कितने ऐसे तरीके हैं कि तू 15 बंदों में से 11 की सिलेक्शन कर सकता है, इसको चुनना है, उसको चुनना, उसको चुनना है, तो उसका आंसर होगा 15C11। 15 लोग टोटल और सिलेक्शन माने कॉम्बिनेशन C, और चुनने कितने 11 नीचे। तो 15C11 तरीकों से आप चुन सकते हैं 15 बंदों में से 11। ऐसा ही है। अब एक बात को अंडरस्टैंड करना, लिखा मैंने 15C11। 15 क्या है इसमें? N, और R क्या है? 11। N क्या है? नंबर्स टोटल। तो बंदे कितने हैं? 15। चुनने कितने उसमें से? 11। माने नंबर ऑफ वेज कितने बंदे हैं टोटल, वो R कहलाता है यहाँ। अब सुनना गौर से, 15C11 है। हाँ जी, अगर 15C12 आ गया ना तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कम होंगे। 15C13 आया और कम, 15C14 आया तो और कम, और 15C15 आया तब तो 1 आ जाएगा, तो और कम। तो जितने लोग हैं उसमें अगर चुनने वाली नंबर कम है तो सिलेक्शन के नंबर ज्यादा हैं, और अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। एग्जांपल के तौर पे, आप क्लास के अंदर 15 लोग हैं, सुनना गौर से, आपकी क्लास में 15 लोग हैं, मुझे बाहर से एक ऑर्डर आए कि 25 तारीख को एक टीम बनानी है वॉलीबॉल की, लेकिन बंदे उसमें सारे चाहिए, सब चाहिए। तो मेरे पास कितने तरीके हैं सारे लेने के? एक तरीका है, सब लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? 25 लोग बैठे हैं और 25 लोगों में से 25 लोगों की टीम चुननी है। एक ही तरीका है, सब लेने पड़ेंगे। ऐसा ही है। लेकिन ये कहा जाए कि यहाँ पे 25 लोग बैठे हैं और सिर्फ 24 की टीम बनानी है, तो 25C24 हो जाएगा। तो मेरे पास बड़े तरीके हो जाएंगे। फिर मैं इसको नहीं लूंगा, आपको ले लूंगा, इनको नहीं लूंगा, इनको नहीं लूंगा, मोहित को नहीं लूंगा, उनको लूंगा। समझ रहे बात को? मेरे पास 25 तरीके तो वैसे हो गए बंदे को लेके, इनको लिया बाकी नहीं लिए, इनको लिए बाकी नहीं लिए। समझ आ रहा है मेरे को बात? अब सुना दोबारा से, 24 हुए थे, अब हुए 23 और रिड्यूस किए मैंने। 23 जब हुए तो तरीके मेरे और बढ़ गए, धीरे धीरे धीरे, सॉरी कम हो गए। ऐसा ही है। ऐसे करते 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 अगर आप रिडक्शन करेंगे तो तरीके आपके पास ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको लेंगे, उसको नहीं लेंगे, उसको लेंगे, उसको नहीं लेंगे। तो एक सवाल पहले, अगर n which is number, r which is selection, दोनों की वैल्यू सेम हुई, which is n c n, तो that will be equal to 1। ये हम कल लिखवा के गए थे कि अगर n लोगों में से n ही चुनने हैं तो फिर एक वैल्यू वो उसकी,
जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई 50 से 50 कितना होता है, तो 1 होता है। 50 लोग हैं, चुनने 50 है तो 50 बंदे हो गए। पक्का बोला? फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं जी, फॉर्मूला से। व्हाट इज NCR फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। ऐसा है ना? चाहिए ऐसा ही है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल। ठीक चल रही बात? अब क्या हुआ? 50 C 50। मैं चेक करवा रहा हूं कि ठीक है सवाल की गलत है। n की वैल्यू क्या है? तो बन गया 50 फैक्टोरियल। n माइनस r 0 फैक्टोरियल। n r 50 में 50 गए तो, और r की वैल्यू क्या है? 50 फैक्टोरियल। कैंसिल। 1/0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है तो 1/1 बराबर है। प्रूव कर दिया हमने कि NCN की वैल्यू 1 ही होती है। ऐसा ही है। अब सुनना जी एक और। अब बना 50 C 0, 50 C 0। माने लोग इतने हैं, सुनना गौर से, 50 लोग थे, मुझे 50 ही चुनने थे। तरीका हुआ 50 लोग हैं और मैंने कोई नहीं चुनना है। कितने तरीके होंगे? 50 लोग हैं और मैंने बंदा ही कोई नहीं लेना है। कितने तरीके हैं? कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है, सबको छोड़ दूंगा। एक मेरा कहने का ये है कि जी कभी भी लीस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्शन 1, लीस्ट वैल्यू ऑफ अरेंजमेंट 1, एक से कम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ रहे हैं जी? मैं तुमको टीम में नहीं लूंगा, तो ये तरीका है ना लेना। किसी को टीम में ना लेना एक तरीका है चुनने का, तेरे को नहीं लूंगा मैं। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज 1। समझ पा रहे हैं? तो कितने तरीके हैं कि मैं 50 लोगों में से 0 चुनूं? एक तरीका है, किसी को ना चुनूं। समझ पा रहे हैं? इसके फॉर्मूला बेसिस पे जाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल, n की वैल्यू 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? n माइनस r 50 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये वाला ना फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। तो n क्या है? 50 डिवाइड बाय 50 माइनस 0 50। पक्का जी? गुना r, तो r आ गया। 50 से 50 फिर कैंसिल, 1/0 फैक्टोरियल विच इज 1 अपॉन 1 अगेन 1। ऐसा ही हुआ। तो ये लिख लो कि n की वैल्यू 0 और 1 एंड NC0 की वैल्यू भी 1। NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 ही होती है। चले आगे। हाँ जी, इसके बाद मैं सवाल दूंगा, चैप्टर खत्म करूंगा मैं। टाइम एंड वर्क शुरू करें कल से हम लोग। अब सवाल ये जी कि सिलेक्शन करनी है, तो अब सुनना गौर से। सबसे बड़ा सवाल इस चैप्टर का, इस क्लास के अंदर 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। यही सवाल है जो एग्जाम के अंदर आपको डिफिकल्टी देगा अगर आया तो। क्लास के अंदर 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के। कोई आदमी बाहर से आया और उसने कहा कि
एक टीम बनाओ, 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। एक टीम बनाओ जिस टीम में 3 लड़कियां और 2 लड़के होंगे। हाँ जी, रिपीट, 6 लड़कियां और 5 लड़के टोटल हैं। वो आदमी थमा गया मेरे पास कि ये तेरे पास 11 लोग हैं, इसमें 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। इसने मुझे कहा कि तुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, कबड्डी की टीम है चाहे जिसकी भी टीम है, ये 5 लोगों की टीम बनानी है, लेकिन कंडीशन ये दे गया कि लड़कियां 3 होनी चाहिए और लड़के 2। ऐसा ही है। अब सवाल ये, आपने टीम नहीं बनानी है, आपने बताना ये है कि आपके पास तरीके कितने हैं ये पता करने के या ये टीम बनाने के, इसमें 3 लड़कियां होंगी और 2 लड़के होंगे। तो सवाल क्या यहां पे और आया है? और का मतलब होता है बोथ। हाँ जी, एंड माने दोनों होना चाहिए। और मैंने रूल लिखवाया था शुरू में कि जब बोथ होगा तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर बोथ नहीं हुआ तो एडिशन होता है। समझ पा रहे हैं बात को? ये लिखवाया था शुरू में कि जब दोनों चीजें लेनी हो, ये चीज अलग है, ये अलग है, ये दोनों इकट्ठे लेनी है तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और दोनों अलग अलग लेने हैं तो रूल ऑफ एडिशन लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नींद आ रही है? अब सवाल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 6। चुननी कितनी है? मैं लड़कियों को लड़कों से चुन सकता नहीं हूं, लड़कियां अलग जेंडर है। अगर मैं 3 लड़कियां चुनूंगा तो 6 में से चुनूंगा ना जी, तो मेरे पास 3 लड़कियां चुनने के जो चांसेस है वो 6C3 है। मैं 6 लड़कियां टोटल है, उसमें से मुझे 3 लड़कियां चुननी है, तो बन गया 6C3। ऐसा ही है। 5 लड़कों में से 2 लड़के चुनूं तो मतलब 5C2। इतने फेज है कि 5 लड़के हैं, उसमें से मैंने 2 लड़के चुनने हैं, कितने बन जाएंगे? 5C2। अब सवाल ये है कि मुझे क्या ये अलग अलग चाहिए? नहीं, ये दोनों मिलके ही टीम बनाएंगे। जब दोनों मिलके बनाएंगे तो आंसर आया 6C3 इंटू 5C2, एंड दैट इज इक्वल टू NCR 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल गुना R 3 फैक्टोरियल गुना 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 में 2 गए तो 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। थोड़ा जिंदा रहो, प्रमाण देते रहो कि जिंदा है हम। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3। कोई दिक्कत है इसमें? डिवाइड नहीं किया मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ है। NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस R फैक्टोरियल गुना R फैक्टोरियल। आगे भी यही बात हुई। अब इसको तोड़ा मैंने, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल गुना। ऐसा ही है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? तो 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 3 गुना 2 6, 6 से 6 कैंसिल। इसकी वैल्यू आई 20 गुना व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 गुना 2 तो आया 200। ऐसे तरीके हैं जिससे आप 6 लड़कियों और 5 लड़कों में से 3 लड़कियां और 2 लड़के सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही है। एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, एक और यहां पे एक और फॉर्मूला लीजिएगा। ये बात बन रही है कैसे? कुछ और डिफिकल्ट सवाल और भी आएंगे अभी, जो सबसे हाईएस्ट रहेंगे, उसके बाद फिर मैं सम टेस्ट वर्जन पे आ जाऊंगा। ये लिखा मैंने 50C50
सुनना गौर से, 50C50 और 50C0, इनकी वैल्यू क्या है? सेम है कि नहीं बोला? 50 में से 50 माइनस किया जाए तो 0 आता है। अच्छा, 50C50 होता है 1, 50C0 भी होता है 1। तो ये अंडरस्टैंड करो कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। मतलब ये N यार है, तो NCR किसके बराबर हुआ? NCN माइनस R। समझ पा रहे हैं इसे? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R और बराबर हुए, मतलब जी 50C48 बराबर होता है 50C2 के। ये कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं बात को मेरी? 50C48 जो है वो बराबर है 50C2 के। निकाल लो, चाहे निकाल लेते हैं आपके दुख दर्द दूर करने के लिए। क्या बनाइए? 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 माइनस 48 2 फैक्टोरियल गुना 48 फैक्टोरियल। इस तरफ 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 48 फैक्टोरियल गुना, सेम ही तो आया, सेम ही आया ना जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। कई बार बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसको छोटा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और कई बार मैं आपको क्या कहूं, आप तैयारी बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े निपटा के चले गए आप, और पेपर में सवाल आया NCR किसके बराबर होता है? नीचे 4 ऑप्शन होंगे, NCN माइनस RCN माइनस R, NCR N माइनस T फलाना फलाना, और चौथा ऑप्शन ये दिया होगा कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ऐसा ये, या 4 स्टेटमेंट दी होगी, आपसे कहा होगा इनमें से कौन सी सत्य हैं। तो आपको सबसे बेसिक चीजें पहले ये पता होनी चाहिए, ये चाहे आए ना आए आपको, ये आपके एग्जाम का लेवल छोटा है। कई बार बड़े सवाल आ जाते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको बारीक आएंगे, बहुत छोटे छोटे से, जो सीधे कूना करते ही आ जाएंगे सामने आपके। चलें आगे, अब क्लियर हो गया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। लास्ट दफा 32C30 बराबर है 32C2, समझ गए ना? तो 32C30 NCR बराबर है NCN माइनस R। समझ पा रहे हैं जी कहानी को? नहीं समझ पा रहे हैं तो बताओ, समझ पा रहे हैं तो बताओ ही बताओ। चले आगे, देखो सवाल है वो तो बताओ। अब देखिएगा जादू, इस बार भी आपको दी हुई है 6 लड़कियां और 5 लड़के। देखिए जो सवाल मैं कर चुका हूं ना जी, वो तो बड़ा सिंपल सा है कि 6 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी थी और 5 लड़कों में से 2। अगली बार कहे कि जी बताओ 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, लड़कियां चुननी है 1, लड़के चुनने हैं 4। सेम कहानी, 6C1 गुना 5C4। ऐसा ही है, बड़ा सिंपल कहानी है ना। लेकिन अब दिमाग खराब करने की बात यहां शुरू हो रही है, और खराब करने वाला आखिरी सवाल है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जो दिमाग खराब करेगा। उसके बाद सारे आसान क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 6 लड़कियां हैं और 5 लड़के, 5 मेंबर की बनानी है कमेटी। 5 मेंबर की बनानी है कमेटी, लेकिन कम से कम 3 लड़के होने चाहिए। पंखा डाल दिया इसने। अब कह रहा कि लड़कियां 6 हैं, लड़के हैं 5, टीम बनानी है 5 बंदों की, लेकिन कंडीशन ये है कि लड़के उस टीम में 3 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 3 लड़के तो होने ही चाहिए। तो मेरे पास एक तरीका ये है बाबा कि मैं 3 लड़के ले लूं और 2 लड़कियां।
तरीका नंबर 1 ये आ गया। ये टुगेदर है क्या? जल्दी बोलना है जी, ये टुगेदर है? जी हाँ, 3 लड़के और 2 लड़कियां जुड़ेंगी तो 5 बन जाएंगी, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे हमें। माने यहां पे मैंने प्लस बेशक किए, लेकिन करना गुना पड़ेगा बाद में, आगे ना जी। दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं 4 लड़के ले लूं और 1 लड़की, तब भी 5 ही हो गए। लड़के 3 कम से कम होने चाहिए थे, यहां 4 आज कम से कम है ये भी। अगली कंडीशन ये है कि मैं 5 ले लूं लड़के और लड़कियां ले लूं मैं 0, ये भी कंडीशन है, ऐसा ही जी। तो अब सुनना, कम से कम होने चाहिए 3 लड़के। तो पहली कंडीशन है लड़के 3 लूं लड़कियां 2। दूसरी कंडीशन लड़के 4 लूं लड़की 1। तीसरी कंडीशन लड़के 5 ले लूं लड़की लूं ही ना। ये तीनों कंडीशन 5 लोगों की टीम बनाने के लिए पूरी हो रही है। 5 बंदे भी हो जा रहे हैं और कम से कम 3 लड़के भी आ रहे हैं हर बार। ऐसा ही हो रहा है जी। ये बार लड़की कहेगा कुछ कहेगा, पर आपने इस मुद्दे पे चलना। अब सवाल, 3 लड़के और 2 लड़कियां, ये एक यूनिट है, 5 बंदे बन जाएंगे। ये दूसरा यूनिट है और ये तीसरा, आगे ना। ये आपस में टुगेदर है, लेकिन इसका इससे टुगेदर नहीं है, ये या है। समझ पा रहे हैं बात को? इन दोनों का आपस में टुगेदरनेस है कि ये दोनों इकट्ठे आएंगे तो 5 बंदे बन जाएंगे, लेकिन इसका इससे समझ टुगेदर का 10 बन जाएंगे फिर तो, आगे ना। अगर इसको इससे गुना कर डाला तो 10 बन गए बंदे। 3 2 5 4 9 और 10। आपने करना क्या है? आपने जमा करना है। जमा रिप्रेजेंट करता है कि आपने या तो ये बंदे लिए या ये लिए या वो लिए, पक्का बोला? अब सुनिए गौर से, ये बन गया जी, ये वाला वर्जन बना 6C3 गुना 5C2। कोई दिक्कत है? आसान चीज है ना ये तो। आपने 3 लड़के चुने 6 में से 6C3 और आपने 2 लड़कियां चुनी 5 में 5C2, लेकिन दोनों चाहिए तो गुना कर दिया बीच में मैंने, आके ना जाए, पक्का है ना? बीच में आ गया प्लस। अब ये वर्जन आया तो 6C4 इंटू 5C1, आगे आया जमा 6C5, बस। क्यों बोला मैंने? 0 क्यों नहीं लिया? जल्दी बोलना है, क्योंकि NC0 1 होता है, 1 होता है। NC0 1, N क्या है? 5 10 50 100 करोड़ क्यों ना हो, N जो भी होगा, अगर सिलेक्शन 0 है माने लड़कियां 0 हैं, तो वो एक ही तरीका है। मेरे पास कितने तरीके की लड़कियां ना लूं? एक ही तरीका है, ना लूं, पक्का ना? इसलिए मैं 0 खा गया यहाँ पे, प्लस आया यहाँ पे। अब ये पूरा बन गया 6C3 इंटू 5C2 जमा 6C4 इंटू 5C1 जमा 6C5। बड़ा भयानक रूप में देखना है इसका, सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्या बना ये? 6 फैक्टोरियल अपॉन, आपने बोलना है, रही बोलिए, यही है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r। अरे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही है। ऐसे ही वर्जन आगे ले जाओ, जमा 6 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। ऐसा ही है, लेंथी खींचेगा ये, जमा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसा ही वाला मन की बात यहां तक। अब इसको पूरे पूरे को सॉल्व कर लेते हैं जमा करने के लिए। व्हाट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको करना सॉल्व है। हाँ जी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ भाई, यहां पे मैंने आगे लिख दिया ना, उसको उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा कर दिया। मैंने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r मैंने यहां लिख दिया और r को मैंने यहां लिख दिया। सेम ही कहानी है ना, गुना हो रहा ना, बीच में दिक्कत क्या है इसमें? ये आ रहा हूं मैं, इस पे कट गया ये,
3 फैक्टोरियल होता है वैल्यू आई 20। आगे ना जी, पक्का ना? ये क्या है? पक्का ना हो तो मना करा करो। 5 फैक्टोरियल तो बना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 बन गया 200। ऐसा ही है, इस पूरे की वैल्यू है 200 जमा। अब आते अगले वाले पे, तो बना 6 गुना 5 गुना, यही है, कैंसिल, 3 15। अगला ये 15 आया, अंडरस्टैंड कीजिएगा बात है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 गुना 4 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, 5 आया, 15 गुना 5 75 जमा, ये बना 6, 6 गुना 5 बटा 5, 5 बार कैंसिल, छह आया। 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटा 1 गुना 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया ना, आ गया 5, 75 और 5 280 तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं। दो सौ कहाँ पे? सॉरी 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 281, 81 ना, सही है। सवाल लीजिए। अब आपका वक्त आया है। सवाल है तो पूछिए फटाफट से, सवाल है तो पूछिए फटाफट से, जो भी दिक्कत आ रही है आपको फटाफट से क्वेश्चन करिए। कुछ समझ नहीं आया तो मत बोलना, बहुत देर हो गई अब। ले क्वेश्चन, SBI PO 2000 में आया था, लीजिएगा। 6 लड़के और 6 लड़कियों, सॉरी 6 लड़के और 4 लड़कियों में से, 6 लड़के और 4 लड़कियों में से कॉमा लगाओ, 4 बच्चे चुनो, 4 बच्चे चुनो, 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 6 बच्चे चुनो, 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 4 बच्चे चुनो, जिसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, जिसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए। कितने तरीकों से ऐसे हो सकते हैं?